सीमा हैदर, आखिर सीमा हैदर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई सीमा हैदर सचिन के प्यार के लिए सारी हदें और 4 देशों की सरहदें पार करके आई है? लगातार तमाम सवालों के जवाब खंगालने में जुटी है यूपी एटीएस की टीम, लेकिन अभी तक पूरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आपको बता दें, सीमा का ये बार बार दावा है कि वो सचिन से सच्चा प्रेम करती थी, इसी के चलते पाकिस्तान से वो भारत आई है। लेकिन क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब मैं जीऊंगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है। मुझे वापस ना भेजा जाए, भले यहाँ की जेल ही मंजूर है। आईएसआई की लेडी बॉन्ड, जेल या वापस पाकिस्तान। इश्क में सीमा पार, कहां तक जुड़े तार। फूफी फल डिकोड, सरहद पार साजिश का कोड। सचिन का सच्चा प्यार या पाकिस्तानी अय्यार। भोली सी सूरत के साथ अपनी प्रेम कहानी दुनिया को सुनाने वाली सीमा हैदर का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इश्क का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से आई सीमा ने धोखे का ऐसा जाल बुना जिससे सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार फंस गया। पाकिस्तान की सीमा और ग्रेटर नोएडा के जिस सचिन मीणा की लव स्टोरी को कुछ दिन पहले सोनी महिवाल, लैला मजनू, श्री फरहाद की प्रेम कहानी बताया जा रहा था, अब इस प्रेम कथा में जासूसी, साजिश, आईएसआई और छिपे हुए मंसूबों के साथ फर्जी दस्तावेजों की एंट्री हो चुकी है। सीमा की कहानी पर शंका तो सबको थी, थोड़ा समय लगा, लेकिन जांच एजेंसियों की सख्ती से सीमा का सारा माजरा समझ में आ गया। सामने आ गई सीमा की फर्जी कहानी परत दर परत खुल रही है। सीमा प्रेमिका नहीं, पाकिस्तानी जासूस है। मेरा कोई क्राइम का इरादा नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है। मैम, मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। आपको पता नहीं जैसे धमकियाँ आ रही हैं, हैदर भी चाल ही चला जा रहा है। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए, भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम मुझे। सीमा की कहानी पर शक उसकी भाषा से होता है। सीमा बचपन से ही पाकिस्तान में पढ़ी लिखी, लेकिन जिस तरह से वो शुद्ध हिंदी बोल रही है, इसी से उस पर शक की सुई गई। तो उत्तर प्रदेश के एटीएस की टीम ने हिरासत में लेकर कई घंटों से पूछताछ की, जिसमें सीमा की फर्जी कहानी खुलकर सामने आ गई। एटीएस को सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 वीडियो कैसेट, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और 1 अधूरे पता का पासपोर्ट भी मिला है। दोनों ही पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से ही थे। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ0004421, जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखी है, तो दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422 है। इस पासपोर्ट को पाकिस्तान के खैरपुर के पते पर बनवाया गया था। एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट हो सकता है, ऐसे में सवाल है कि सीमा ने 2 पासपोर्ट क्यों बनवाए। जांच एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही हैं। इतने पासपोर्ट क्या मतलब? 5 पासपोर्ट थे, 4 मेरे बच्चों का, 1 मेरा और 1 मेरा रद्द हो चुका था पासपोर्ट, वो था सर। इसके साथ ही सीमा के पहचान पत्र और बच्चों को लेकर भी एटीएस को शक है। जांच एजेंसी के मुताबिक सीमा के पास से 3 पहचान पत्र मिले, एक सीमा का और 2 बच्चों के नाम से है। जांच में पाया गया कि एजेंट के जरिए पहचान पत्र बनाया गया, एडिटिंग करके गलत तरीके से पहचान पत्र बनवाया गया है। कहा जा रहा है कि सचिन ने सीमा की पहचान पत्र बनवाने में मदद की थी और किसी एजेंट के जरिए सभी का पहचान पत्र बनवाए गए थे। यूपी एटीएस इसको लेकर भी जांच कर रही है और जिसने सचिन की मदद की थी उसकी भी तलाश की जा रही है। सीमा हैदर पर सरकारी दस्तावेज छेड़छाड़ करने का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है और इस मामले में 7 साल की सजा हो सकती है। भेष बदलने और धोखा देने में सीमा हैदर काफी शातिर है। आंखों में धूल झोंकना सीमा हैदर के लिए कोई नई बात नहीं है।
वो पाकिस्तान समेत 4 देशों के लोगों को छका चुकी है। इतना ही नहीं, जिस सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही है उसे भी उसने धोखा दिया है। एटीएस को शक है कि सीमा ने सचिन से पहले भी भारत में ही कुछ और लोगों से संपर्क किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा के संपर्क में ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर से थे। सचिन से पहले भी भारत में कई लोगों से उसने संपर्क किया था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी, जिसमें ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। सीमा पबजी ऐप से युवाओं से जुड़ रही थी। गेम खेलते खेलते सीमा इन लोगों के संपर्क में आ गई और एटीएस को शक है कि सीमा ने कई युवाओं से फोन पर बातचीत भी की। एटीएस लगातार सीमा से पूछताछ कर रही है और अब एटीएस उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी जिनके साथ सीमा पबजी खेला करती थी। दिल्ली एनसीआर के कितने युवाओं के संपर्क में सीमा थी, ये तमाम जो डेटा है अब वो एटीएस जुटा रही है। साथ ही एटीएस यहाँ पर गेमिंग एक्सपर्ट्स का भी सहारा ले रही है और एटीएस इस बात से भी भौचक्की है कि आखिरकार सीमा हर सवाल का जवाब किस तरीके से नपातुला दे रही है। सबको कहते मैं गाँव जा रही हूँ, मैं यही कह के आई थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक दिन मैं ऐसे जा सकूँ। कभी मैंने बॉर्डर नहीं देखे मैम। हाँ, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर देखा था जब बस में हम आ रहे थे। इससे पहले मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, ना ही मेरा कभी क्राइम था। मैं एक हाउसवाइफ, घर में रहने वाली औरत थी, अकेली चुपचाप रहने वाली थी। खुद को एक घरेलू महिला बताने वाली सीमा का दिमाग किसी स्पाई और आईएसआई एजेंट से कम नहीं है। सचिन को बहाना बनाकर भारत में घुसी सीमा हैदर का एक प्लान आर्मी भी डिकोड हुआ है। जांच एजेंसियों ने सीमा का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला, जिससे एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा ने भारतीय सेना से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। एटीएस ने सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले। सीमा ने जिनको रिक्वेस्ट भेजी थी उन अकाउंट की जांच की जा रही है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी क्या वो वाकई सेना से जुड़े हैं या केवल सेना की प्रोफाइल पिक लगा रखी है। ज्यादातर जासूस ही सेना के लोगों से संपर्क करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सीमा जासूसी करने के लिए यहां पर पहुंची है और सीमा दिल्ली आना चाहती थी, इसलिए उसने एनसीआर का रास्ता चुना। सीमा सेना के लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहती थी और खुफिया जानकारी जुटाना चाहती थी। सीमा का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। उसका चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में है और जब एटीएस ने इसको लेकर सीमा से सवाल किया तो सीमा ने चुप्पी साध ली। मेरे भाई फौज में भर्ती हुए हैं, 2022 में हुए हैं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस बेचारे की 18,000 सैलरी है। जो मेरे भाई हैं, एक ही भाई हैं मेरे, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं थी। इतने पैसे धन वाले हम लोग नहीं थे, तो मेरे पापा की इच्छा थी कि वो फौज में जाए, कि कोई तो उनको नौकरी हो। तो क्या उसके दिल्ली आने के पीछे कोई खास मकसद था? क्या सचिन से प्यार उसकी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि जब यूपी एटीएस ने सीमा का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सीमा हैदर के नाम से फेसबुक पर उसके 35 अकाउंट हैं। हर आईडी के प्रोफाइल में सीमा की फोटो लगी है। सभी आईडी में सीमा के वीडियो डाले गए हैं। सीमा हैदर का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर सीमा ने 9 बार अपना नाम बदला। सीमा हैदर सचिन समेत 16 लोगों को फॉलो करती थी। सीमा भारत की हर खबर पर पैनी नजर रखती थी। न्यूज एजेंसी ANI को भी फॉलो करती थी। बागेश्वर धाम महादेव से जुड़े अकाउंट को भी फॉलो कर रखा था। सचिन ने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा था, लेकिन आईडी में अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। सचिन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर रखा था। सोशल मीडिया यूजर भी सीमा पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग सीमा को आने को लेकर के जासूसी के एंगल से देख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए। लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि सीमा ने इतनी आईडी क्यों बनाई थी? क्या फिर केवल लोगों को जोड़ने के लिए सीमा ने ये आईडी बनाई थी या फिर जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए सीमा ने इतनी आईडी बनाई थी? सीमा लगातार ही ये कहते हुए नजर आ रही कि वो पाकिस्तान की एक दबी कुचली महिला थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीमा के पास एक अपना खुद का घर और इतने बेशकीमती मोबाइल कहां से आए? मैं किराए पे रहती थी, अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही।
2020 जब आपके पति सऊदी जा चुके थे, जी मैम। उसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए, कुछ मेरी खानदान वालों ने भी हेल्प करी। क्या सचिन और सीमा के बीच लव, घुसपैठ और धोखे के स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? बस अब तो उसे अंजाम दिया जा रहा था। सीमा ने अभी तक कुछ भी कबूला नहीं। ऐसे में सीमा के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए अब एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सीमा के हर राज, हर झूठ को बेनकाब करने का भी प्लान है। साथ ही तैयारी है सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की, क्योंकि एटीएस एफआरआरओ और पाकिस्तान एम्बेसी से संपर्क कर सकती है, जिसके बाद हो सकता है सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।